त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए 18 फरवरी को वोटिंग तो हो गई, मगर इस बार का चुनाव इतना तनावपूर्ण था कि कई उम्मीदवारों की सेहत खराब हो गई। यहां तक कि चुनाव प्रचार के दौरान ही सीपीआईएम के एक उम्मीदवार की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी। त्रिपुरा में 3 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित होने हैं। हाल ही में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। त्रिपुरा में पिछले 25 साल से सीपीआईएम की सरकार है। चुनाव का तनाव इस बार उम्मीदवारों पर इतना था कि एक उम्मीदवार की मौत हो गई और कई उम्मीदवार अस्पताल पहुंच गए। एक सीट का चुनाव रद्द हो गया और अब 59 सीटों के लिए ही चुनाव हुआ। चार्ली राम विधानसभा सीट से सीपीआईएम के उम्मीदवार रामेंद्र नारायण देबारमा की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। रामेंद्र नारायण देबारमा पिछले विधानसभा चुनाव में इसी सीट से विधायक चुने गए थे। इस सीट पर अब 12 मार्च को उपचुनाव होगा। इसके अलावा सीपीआईएम के खोवाई से उम्मीदवार विश्वजीत दत्ता की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा। उनकी जगह निर्मल बिस्वास को खोवाई से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा कृष्णापुर विधानसभा से उम्मीदवार राज्य के फिशरीज मिनिस्टर खागेंद्र जमाटिया की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया। इसके अलावा सबरूम विधानसभा सीट से सीपीआईएम की महिला उम्मीदवार रीता कर मजूमदार की किडनी में शिकायत होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए इतने उतार चढ़ाव होने के बावजूद 18 फरवरी को त्रिपुरा में 59 सीटों के लिए वोट डाले गए। लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग ने 6 मतदान केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ियां उजागर होने के कारण दोबारा मतदान का आदेश दिया है। अब 26 फरवरी को इन 6 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग होगी। जिन इलाकों में दोबारा मतदान का आदेश दिया गया है, उनमें मुख्यमंत्री माणिक सरकार की धनपुर सीट भी शामिल है। It is not just the returning officer, the observers and others and other information which flows in. Repoll decision is taken on multiple issues. It's not just 1 or 2 reports here and there which are taken as the basis. वहीं सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम के नेताओं ने राज्य चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। सीपीआईएम का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर उन सीटों पर दोबारा वोटिंग का आदेश दिया है जहां सीपीएम की स्थिति काफी मजबूत और जीत दर्ज करने वाली है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज।